नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज़। मैं प्रदीप। आज 24 नवंबर 2024 वार रविवार। पहले सुर्खियाँ। हरियाणा में महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकार देगी इनाम, कैसे करें आवेदन, बात करेंगे विस्तार से। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के खाली पदों का ब्यौरा मांगा, बात करेंगे विस्तार से। हरियाणा में खुला देश का पहला संवैधानिक संग्रहालय, बात करेंगे विस्तार से। युवा चयनित पटवारियों ने प्रशिक्षण समय कम करने और प्रशिक्षण अवधि को सर्विस में काउंट करने की उठाई मांग, बात करेंगे विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा में एनडीए गठबंधन की एक तरफा जीत, इंडिया गठबंधन 49 पर सिमटी, बात करेंगे विस्तार से। वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी ने शानदार डेब्यू किया, बात करेंगे विस्तार से। नेट दिसंबर 2024 परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, जानेंगे पूरी जानकारी। हरियाणा के जुलाना विधानसभा में लापता विधायक के पोस्टर लगे, बात करेंगे विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान को मिले 14 विधानसभा सीटों पर ईवीएम हैक के सबूत, बात करेंगे विस्तार से। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार देने के लिए आवेदन मांगे हैं। अंतिम तारीख 2 दिसंबर 2024 है। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें मुख्य पुरस्कार हैं इंदिरा गांधी पुरस्कार, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार। बता दें कि इंदिरा गांधी महिला सशक्ति पुरस्कार 1,50,000 रुपये दिए जाते हैं। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के लिए 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं। बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए 1,00,000 रुपये, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 51,000 रुपये दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के खाली पदों को ब्यौरा मांगा है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर ब्यौरा सभी विभागों से मांगा है, ताकि आने वाली भर्ती में इन पदों को शामिल न किया जाए। सरकार की इस पहल से लगभग तय हो गया कि चौथी वेटिंग लिस्ट जल्द ही जारी की जा सकती है। शनिवार को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में देश का पहला संवैधानिक संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर और कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। तो हमारा 75 साल पूरे हो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को। तो इस दिशा में एक कदम आज यहाँ यूनिवर्सिटी में उठाया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ म्यूजियम भी बनाया और एक गार्डन भी बनाया, जिसमें भावी पीढ़ी की प्रेरणा ले सकती है, सीख सकती है। नवयुवा चयनित पटवारियों ने प्रशिक्षण समय कम करने और प्रशिक्षण अवधि को सर्विस में काउंट करने की मांग उठाई है। बता दें कि पटवारियों की ट्रेनिंग की अवधि 1.5 साल है, जो अब उनकी सर्विस में भी काउंट नहीं होती है। ये ट्रेनिंग की प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है। हालांकि विभिन्न राज्य जैसे पंजाब, राजस्थान ने इसमें सुधार कर लिया है। एक और बहुत बड़ा फैसला होया है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਸਾਲ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਦਿਨ। महाराष्ट्र विधानसभा में एनडीए गठबंधन 230 सीटें जीतकर सर्वोच्च पार्टी बनी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास अघाड़ी 46 सीटों पर सिमट गया है। बता दें, झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम गठबंधन ने बाजी मार ली है तथा विभिन्न राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी ने शानदार डेब्यू किया है।
वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने राजनीति में अपना शानदार डेब्यू किया है। प्रियंका गांधी 4 लाख वोटों के अंतर से जीत गई है। यूजीसी नेट ने दिसंबर 2024 की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैंडिडेट यूजीसी वेबसाइट पर 10 दिसंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। जुलाना में लगे लापता विधायक के पोस्टर वायरल। जुलाना की सांसद विनेश फोगाट इस विधानसभा सेशन में एक दिन भी उपस्थित नहीं रही, जिससे हल्के में लापता विधायक के पोस्टर लगे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान को विधानसभा इलेक्शन में 14 विधानसभा सीटों पर ईवीएम हैक के सबूत मिले हैं। उन्होंने ये सारे सबूत मीडिया को दिखाए और उन्होंने कहा कि 14 सीटों पर हैक के सबूत उनके पास हैं। उन्होंने मीडिया के सामने बात करते हुए सबूतों का पूरा संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि जांच के लिए उचित कदम उठाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे प्रभारी श्री दीपक बाबरिया जी, जो हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं, उनके पास में मैसेज आता है, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। टुडेज इलेक्शन रिजल्ट विल बी लाइक दिस: बीजेपी 46 to 49, INC 36 to 38, INLD 2 to 3, others 3 to 4. The list of seats on which BJP has set the frequency is as follows: कालका, घरौंडा, असंध, राई, खरखौदा, सफीदों, उचाना कला, भादड़ा, दादरी, महेंद्रगढ़, होडल, बड़खल, गोहाना, नरवाना. These are the seats on which BJP will cheat with high frequency. Hence, you will not win even a single seat out of these seats. These are all manipulated seats which Congress won, but BJP has changed the results by uploading data files in EVM. Therefore, there may be 2 to 3 seats different from the numbers given by me, but the result will be same as I have given the figures above. 7:30 AM, 8 October. I guarantee 100% that the result will be like this: you will lose the victory and no one will know how BJP won. You know this and I know how it won. 7:35 AM, काउंटिंग से 25 मिनट पहले। आज आपको पता चल जाएगा इवनिंग को कि मैं हवा में बात नहीं करता। 7:39 AM, ये तीनों मैसेज काउंटिंग स्टार्ट होने से पहले के हैं। और नेक्स्ट मैसेज उनका नेक्स्ट डे 9 अक्टूबर को आया 11:44 पे। देयर वर 14 मोर सीट्स विच यू वन बट लॉस्ट। तो सर ये तो जी बाबरिया जी ने जो ये चैट सर आपको समय पर उपलब्ध नहीं करवा पाए, इस वास्ते खराब उनका बताया गया उस दौरान, तो अब इसको लेकर क्या तैयारी है सर कांग्रेस की? कई कैंडिडेट आपके कोर्ट भी जाने की बात कर हमने ये अगर उसी दिन 8 तारीख को जब ये आया मैसेज, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबरिया जी कर देते या ये मैसेज हमें फॉरवर्ड कर देते, तो हम उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते और ये सारे जनता के सामने, सारे मीडिया के सामने ये ईवीएम का सारा बेनकाब हो जाता। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त होती हैं। कल फिर मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ।